गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के हिंदी के विषय के कार्यपत्रक संख्या नंबर 4। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमारा देश भारत का पार्ट 1 पढ़ा था। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ा था। आज के इस वर्कशीट में हमें पार्ट 2 डिस्कस करना है, जिसमें हमें पढ़ना है कि हमारे जो भारत है उसमें कितने कौन कौन सी जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो शायद आपको पता भी होंगे, और जिन्हें नहीं पता वो तो देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। आज की डेट है हमारी 15 जुलाई 2021 की। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि भारत एक विशाल देश है। आप जानते हो भारत एक यानी कि बड़ा देश है। ओके, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है। संघ का मतलब होता है एक ग्रुप है। ओके, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। कितने राज्यों में बांटा गया था? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। कैसे हुआ? तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। ये आपको शायद याद रखना चाहिए, आ सकता है ये। ओके बच्चों, अब देखिए, एक राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। आप सभी को पता है दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है? राजस्थान। तथा सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, यानी कि ये क्या है? राज्य है। हमारी दिल्ली भी तो एक मतलब है, पर वो क्या है? शहर है। लेकिन ये क्या है? एक राज्य है, गोवा। ओके बच्चों, चलिए, राज्यों को ज़िलों में बांटा गया है। अब आ गए हम ज़िले पर। अब ज़िले में बांटा गया है तो देखिए, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। किसकी सीमाओं से? 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थिति 2 द्वीप समूह श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका को अलग करती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपको एक पूरा पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया ना सही से, तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन को तो सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। चलिए अब देख ही लेते हैं। हमने ये तो पढ़ ही लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने देखा कितने हमारे पास राज्य हैं और कौन कौन से। हमारी पाक जल संधि, हमारी जो पाक जल संधि होती है यहाँ पर, वो श्रीलंका और भारत को क्या करती है? अलग करती है। और हमने क्या देखा कि जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश का अलग हिस्सा बनकर। ठीक है, पहले तो आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन वो फिर अलग हो गया, उससे एक और राज्य बन गया। तो ऐसे करके तो 29 राज्य शायद बन गए थे ना बच्चों? कमेंट करके बताइएगा आप। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है भैया, दे रखा है कि भारत की राजधानी का नाम लिखना है। भारत की राजधानी क्या है? ऐसी थोड़ी ना कोई राजधानी है, हमें तो याद है ना, दिल्ली राजधानी है। चलिए हमने दिल्ली लिख दिया। अब देख लेते हैं, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम लिखने हैं। ये पेपरों में भी आ सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कभी कभी बच्चों को याद नहीं रह पाते हैं। तो एक हो जाएगा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव। ठीक है, और लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ये क्या हो जाएंगे? आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन कि भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों के आपको राजधानी और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, राज्य और उनकी राजधानी लिखनी है। तो पहले लिख लेते हैं हम दिल्ली, जो कि जानी मानी है, जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए इसको। ओके, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ओके बच्चों, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी सांची है। सांची का मतलब जिनकी राजधानी एक ही है। तो आपको तो पता ही होगा, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली की राजधानी क्या है? एक ही है। ठीक है, चलिए
क्योंकि अब बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हरियाणा है ना वो इस तरीके से बना हुआ है और दिल्ली क्या है उसके इधर ही बनी हुई है। ठीक है, तो क्या है हरियाणा में जो दिल्ली है ना वो इस तरीके से जॉइन है, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या हो दिल्ली मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और दिल्ली की राजधानी है तो दिल्ली की राजधानी तो मैंने आपको बताई है वो नई दिल्ली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अभी हमने पढ़ा था राजस्थान रहता है। चलिए ये हमने कर लिया। अब देख लेते हैं निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं जुड़ी हुई है। तो मालदीव की तो नहीं जुड़ी हुई है ना, वो तो क्योंकि भारत तो इधर है और मालदीव पता नहीं कहीं जाके इधर उधर तैर रहा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, उसमें आप देख लेना मैंने काखा गा थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। ओके बच्चों, फिर है उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। तो इसे मैंने गूगल पे सर्च किया था तो पता है क्या आया था, इसे ये आया था पाक जल डमरू मध्य। ओके, पाक जल डमरू मध्य आया था, और या तो पाक जल सिंधी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।